सो गाइस मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ और देखना चाहती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार। मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए बिकॉज ये इतनी टेस्टी है कि मन कर रहा है मैं पूरी प्लेट खा सकती हूँ। ये इतनी टेस्टी है। ये देखिए मिठाई रेडी हो चुकी है जो काफ़ी अच्छी बनके तैयार हुई है और जिसमें ना ही मावा है और ना ही बिल्कुल भी घी है। तो सही सुना आपने, बिना घी के और बिना मावा के आप इस मिठाई को घर पर कुछ ही मिनटों में ही बना के तैयार कर सकती हैं, जिसको खाने के बाद आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। यकीन मानिए इसका टेस्ट आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप तो कोई मिठाई बनाना ही नहीं चाहेंगे, सिर्फ यही बना के तैयार करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको लग रहा होगा काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो कोई बात नहीं, अब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। ये काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 किलो ये गाजर लिए हैं। गाजर मैंने नॉर्मली लिए हैं, जिन गाजरों से हलवा बना के तैयार किया जाता है तो वही गाजर लिए हैं। उनको मैंने अच्छे से वॉश किया और हल्का सा ही पील ऑफ किया और इसके बाद ही मैंने ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह से भी आप बना के तैयार कर सकते हैं या फिर आप उनको हल्का सा बॉईल करें और मैश भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। इसी तरह से ही आपको ग्रेट करना है। एक साइड मैंने कढ़ाई को भी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं सारी गाजर उसमें डाल दूंगी। इसी तरह से जो हलवा बनाने की प्रोसेस होती है सबसे पहले वही प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। तो अगर आप अलग प्रकार से हलवा बनाते होंगे, वैसे मैंने हलवे की वीडियो आपको डाली है, आपको पता ही होगा। इस तरह से मैंने जो आपको हलवा बना के दिखाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसी तरह से ही मैं आपको हलवा बना के दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें मैं घी का यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। सबसे पहले जैसे ही आप गाजर डालें इसके बाद ही आप इसमें चीनी डाल दें। तो मैं इसमें जितनी मैंने गाजर ली है उसका जस्ट आधा मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा जितना पसंद करते हो मीठा उतना ही आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जितनी गाजर ली थी उसका जस्ट आधा इसमें चीनी ऐड कर दी। वैसे जितनी भी गाजर होती है उसका आधा चीनी अगर आप ऐड करते हैं तो हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है, मतलब कि इतनी मिठास परफेक्ट रहती है। अब मैं इनको बराबर से चलाती रहूँगी। थोड़ी सी चीनी कम ही लग रही थी, थोड़ा सा और ऐड कर दी है और इसको जब चला दूँगी, गैस की फ्लेम मैंने हाई पर ही की है क्योंकि इसमें ज़्यादा लो की ज़रूरत नहीं है ये, और हाई पर करने से ही ये जल्दी बन के तैयार भी हो जाएगा। ये देखिए, और जिनको घी नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मैं आज उनको बिना घी के भी ये हलवा बना के दिखाऊंगी। चलिए तो फिर मैं इसको बराबर से इसी तरह से थोड़ा सा चला दूंगी, इसके बाद इसी तरह से रखे रहने दूंगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और ये देखिए कुछ ही मिनटों में ही जो चीनी थी वो शुगर सिरप बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको बीच बीच में एक आध बार ही चलाते रहें, इसके बाद आराम से इसको होने दें। जब तक ये प्रोसेस होती रहेगी आप दूसरी प्रोसेस भी पूरी कर सकते हैं या आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और कुछ ही मिनटों में ही ये हलवा बन के रेडी होने वाला है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। जैसे ही शुगर सिरप पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी गाजर, इसके बाद ही आधा कटोरी मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। मलाई ऐड करने से ये होगा कि ना ही इसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मावा की। तो ये आप सीक्रेट टिप्स समझिए या कुछ भी समझिए, इसी तरह से ही आपको बना के तैयार करना है। तो मैं इसको बराबर से चलाती रहूँगी। इसको इतनी देर तक आपको पकाते रहना है जब तक कि इसमें जो हलवा है वो पूरी तरह से कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो इसको मैं इसी तरह से ही लगातार चलाती रहूँगी। और ये इलायची का पाउडर भी इसमें लास्ट में ऐड कर दिया है। तो इलायची का पाउडर मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसी के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि मिठाई है और इलायची ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बस सारी प्रोसेस हो गई है और ये हलवा भी तैयार होने वाला है। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ी देर इसी तरह से ही चलाती रहूँगी। आपको कलर तो समझ में आ ही गया होगा कितना अच्छा है। ये देखिए, कई लोग दूध में पका के तैयार करते हैं, लेकिन ये वाला जो आप इस तरह से हलवा बना के तैयार करेंगे, ये हलवा आपको काफ़ी पसंद आएगा। और इसमें किसी भी प्रकार की ना ही दूध की, ना ही घी की, ना ही मावा की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हलवा रेडी हो चुका है, मैं इसको एक साइड रख दूँगी।
अब अगली प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। तो ये दूध है, दूध मैंने इसी कप से 2 कप लिया है। इसको मैं बॉईल करती रहूँगी और गैस की फ्लेम इसमें भी मैंने हाई की है, जिससे ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसको इसीलिए मैं बराबर से चला रही हूँ और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हो। और इसके बाद ही ये मैंने बड़ी चम्मच है तो इसीलिए 3 चम्मच चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको बराबर से चलाती रहूँगी हाई फ्लेम पर। जैसे ये बॉयल होने लगेगा इसके बाद ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब अच्छी खासी बॉइलिंग आने लगी है और मैंने जो पैन है वो इसीलिए लिया है जिससे ये जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें अच्छी खासी बॉइलिंग आने लगी है तो मैं इसको बराबर से ही चलाती रहूँगी। आपको दिखाई दे रहा होगा हल्की फुल्की सी इसमें थिकनेस आने लगी है, मतलब कि अच्छी खासी दिखने लगी है। जब इतनी अच्छी खासी थिकनेस आने लगी तो आप समझ जाएं कि अब गैस की फ्लेम ऑफ करने का टाइम आ चुका है। जब ये इस तरह से हो जाए, आपको लग रहा होगा ये काफ़ी लिक्विड है, लेकिन ये जिस तरह से ठंडा होता जाएगा उतना ही ये थिक होता जाएगा। तो इतना ही आपको थिकनेस रखनी है। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और ये अब मैं इसी तरह से ही थोड़ी देर चलाती रहूँगी। और ये देखिए जैसे ही ये ठंडा होता जा रहा है इस तरह से आपका ये थिक होता जाएगा। लेकिन आपको इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। एक साइड मैंने एक गहरी प्लेट ली, उसमें ये इस तरह से हलवा जो बनाया है वो सेट कर दिया है। कह सकते हैं ये हलवा नहीं है पूरी तरह से। अब अगली प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। इसको ठंडा ना करके इसको पहले ही इसमें डाल देना है, जिससे ये अच्छा खासा सेट हो जाएगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा थिकनेस होने लगी है। अब मैं धीरे धीरे करके इसमें डालती जाऊँगी। तो धीरे धीरे करके मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी और इसको सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए मैं इसी तरह से रखा रहने दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से डाल दिया है। दोनों ही परत अच्छी सी होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी परत जो आप बनाएं वो काफ़ी पतली रहे। जो ऊपर जो इस तरह से जो परत बनाएंगे आप दूसरी वाली, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा और इसमें डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है बीच में, जिससे अच्छा खासा टेस्ट आना चाहिए। सॉरी मैंने बताया नहीं, इसमें मैंने 1-2 इलायची और डाल दी थी। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये सेट हो चुका है। आपको परतें भी दिखाई दे रही होंगी अलग अलग, तो इसी तरह से ही परतें आपको दिखाई देनी चाहिए। अब इसमें मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं। और ये मिठाई रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए जो आप नॉर्मली हलवा खाते होंगे या कुछ भी खाते होंगे, लेकिन ये जब आप मिठाई बना के तैयार करेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो बस अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी सेट हो गई है। ये देखिए आसानी से ये कट भी हो रही है। जिस तरह से आप नॉर्मली बर्फ़ी या कुछ भी बनाते होंगे इसी तरह से ही ये भी अच्छी खासी सेट हो जाती है और ये भी पीसेस में कट होने लगती है। आपको लग रहा होगा कि इसका टेस्ट आपको गाजर के हलवे की तरह आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा भाएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर से कहूँगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या आपने ये मिठाई पहले कभी बनाई है। जब कुछ अलग बनेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो नया कुछ ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।